नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है छतरियों से। क्यों? क्योंकि बच्चों को छोड़ना है स्कूल। चले भाई। फीवर हो गया तो यहाँ बारिश में हो रखा बुरा हाल। और हम बच्चों को छोड़ा है बिल्कुल स्कूल के आगे। तेज बारिश हो रही है। ये इसको यहाँ तेज है, किससे ज्यादा? यहाँ तेज है। कहाँ लेके जाएगा भाई। बच्चों को छोड़ाई और मैं भीग गई। यहाँ आते आते इतनी तेज बारिश होगी। और पीछे मलिक साहब पूरी तेज आवाज में मूवी देख रहे हैं। ऑफिस जाने से पहले मूवी जरूर देखते हैं, चाहे थोड़ी बहुत देखें। और अब लगते हैं काम पे और बनाते हैं ब्रेकफास्ट। आज बना रही हूँ मैं बेसन प्याज की रोटी। और ये स्टफिंग है बेसन प्याज की, जो सिंपल हमारे गेहूं के आटे में भरी जाएगी। ये देखिए, और इतनी लजीज बनती है ये, कमाल की। ये है राजस्थानी रेसिपी। आई हूँ स्नेहा के कागजों का काम कराने उसके स्कूल में। अब चलते हैं ऑफिस में। कहाँ लग रहे हैं चक्कर पे चक्कर, इतने चक्कर लगा चुकी है, ऊपर नीचे, कभी ऊपर जाते हो कभी नीचे। तो यहाँ समर की तबीयत होगी ख़राब, तो उसको लेने के लिए बैठी हुई। यहाँ आई थी स्नेहा के काम से, और समर को भी लेके जा रही हूँ क्योंकि समर को हो गया फीवर 103। वो भी 103 फीवर कैसे हो गया तेरे? सुबह तो ठीक ठाक था। हाँ, 101.5 देख लो। चल ठीक है, मेरे टाइम पे ही फ़ोन कर दिया, मैं स्कूल में ही थी। और यहाँ ये दो बीमारों को लेके अब चल रहे हैं हम डॉक्टर के पास, दोनों बहनें। और इन्हें दवाई दिला के लाते हैं। और कौन से डॉक्टर के पास जाना है? RS डोडवाल। आज रुकावटों पे रुकावट आ रही है। बताइए, इतना बड़ा गेट कहाँ लेके जा रही है, नहीं समझ में आ रही है। पहले वहां इतना टाइम लग गया स्कूल में, और अब यहाँ ले आई है। तो यहाँ पहुंच गए हमारे फैमिली डॉक्टर के पास। ओहो, ये गाड़ी वाला भी इधर ही आ रहा है। सिर्फ तुझे डर लगेगा कि इंजेक्शन लगेगा, पर दर्द नहीं, यही लगेगा पीछे लगेगा। तो जी बच्चों को ले आई थी दवाई दिला के घर पे। इंजेक्शन लगे दोनों लड़कों के। और साथ में अब बनाते हैं फटाफट से इनका लंच। और लंच करा के फिर चलेंगे साक्षी को लेने के लिए। साक्षी जी को आज साक्षी अकेली रहेगी। अरे दोनों की होगी छुट्टी है, समर सिद्धार्थ की। और यहाँ साक्षी आ चुकी है स्कूल से। तो यहाँ अब स्नेहा का इंस्टीट्यूट हो गया दोपहर का। और अब स्नेहा दोपहर को जाया करेगी, रात को आया करूँगी। और रात को आएगी कितने बजे स्नेहा? 8 बजे। 8 बजे। और अभी 2 बजे हैं, 2 बजे अब निकल रहे हैं हम। और 8 बजे आके घुसेगी लड़की। चलते हैं जी। 8 बजे आएगी आज तो। 8 कितने पैन है स्नेहा? 8-10 जगह गड्ढे हो रखे हैं, ये देख लो क्या हाल हो गया, गाड़ी फंस गई गड्ढे में। अंकल है, बुजुर्ग अंकल। कुछ ना कुछ तो आगे हुआ है जो इतना जाम लग गया। बड़ी बड़ी बसें खड़ी हैं, आधे उधर से जा रहे हैं, आधे इधर से जा रहे हैं। पता नहीं क्या चक्कर है। कुछ ना कुछ तो हो रखा आगे, जो इतनी और लग रही है, इतना जाम, इतना। देखते हैं ये एक्टिवा वाले देख ले कहाँ से कहाँ घुसा रही है। अरे पागल भाई, इस औरत को चलानी नहीं आ रही। कैसे टेढ़ी बड्डी चला रही, देखियो। एक गाड़ी की जगह खा के बीच में। बता, वो आगे गया बंदा। अरे निकाल ले जो साइड। थोड़ी थोड़ी सरक रही है बीच में से। है तो कुछ नहीं यहाँ इस साइड, तो हमारा तो इसी साइड जानी है। आज है पूर्णमासी। पूर्णमासी पे सुबह मेरी खीर नहीं बन पाई, तो अब शाम को जो भोग लगेगा उसके लिए खीर बना रही हूँ। यहाँ बन गई है हमारी खीर। और अब लगा के आते हैं पहले लड्डू गोपाल जी को भोग। और यहाँ शाम के दर्शन कर लीजिए लड्डू गोपाल जी के। ये आ गया भोग। थोड़ी सी गर्म खीर है, थोड़ी ठंडी होने के बाद लगाएंगे भोग। और ये राधे राधे बोल के आप लोग भी कर लीजिए हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी के दर्शन। यहाँ हो गया हमारा सबका डिनर। और टाइम हो गया 7:15 का।
और 8 बजे स्नेहा को लेके आना है। समर अब बेटर फील कर रहा है इंजेक्शन लगने के बाद। हाँ भाई, इंजेक्शन का कैसा वो था तेरा? फर्स्ट टाइम इंजेक्शन लगेगा इस समर को। कहाँ लगे हैं? छोटा था जब वो वैक्सीनेशन हुई थी। इस टाइप का इंजेक्शन तो तेरे कभी नहीं लगा हुआ है। तो ये देख लो, बहुत डरता है इंजेक्शन से, लेकिन आज 2 मिनट में लगवाया आया क्योंकि इसे पता था। लगा रखा है मैंने क्या? मुंह के अंदर। हाँ, मुंह के अंदर। जब इसको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम हुई तो इसने मुंह में अपना इंजेक्शन लगवाया और जाड़ जब भी निकलवा ली, और कभी नहीं रोया लड़का, रोया आज भी नहीं, 1 सेकंड में लगवाया है। अब थोड़ी देर इसको करते हैं, किचन के काम को समेटते हैं, फिर चलते हैं स्नेहा को लेने के लिए। यहाँ चल पड़े हैं स्नेहा को लेने के लिए, लेकिन उससे पहले मार्केट में हैं छोटे मोटे काम, और सावन कल से शुरू हो रहा है तो उसके लिए हरी हरी चूड़ियाँ लेके आएंगे। तो चलते हैं फटाफट से। चल पड़े हैं, यहाँ से आगे से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ रही हैं। अब त्योहार आ जाएंगे ना, भीड़ ही पाएगी शाम के टाइम। हाँ, और कल मेहंदी वाले। हाँ, जल्दी लगवा के आई मेहंदी। मेरे तो बड़ा शौक हो रहा है मेहंदी लगवाने का। सावन वैसे आ गया, अब सैटरडे संडे है ना, उसमें लगवाते हैं। सही कह रही है। अभी चलते हैं मार्केट के काम निपटा के फिर चलते हैं स्नेहा को लेने। तो यहाँ पहुँच गए मार्केट में, पहले सीमा के चले। तो यहाँ पहुँच गए सीमा जी की शॉप पे। हेलो सीमा जी। सीमा ने तो पूरा ही स्टॉक खोल रखा है। सही गर्मियों का सामान ला रखा है सीमा। बिल्कुल प्योर कॉटन में। और ये हमारे किस सेक्टर की शॉप है। चलते हैं चूड़ियाँ लेने के लिए। देख ली तुम जीजा साली, मेरे को यही दिखाते रहा करो। सेम है जूती दोनों ही, देख थोड़ा वैसा ग्रीन है ना, थोड़ा डार्क बॉटल ग्रीन नहीं है। एक वो जो जिसपे थोड़ी थोड़ी से मीना था, वो वाली भी डाली हुई थी फोटो, वो वाली दिखाना। ये वाली नहीं, चूड़ियाँ ही थी जिसपे वो गोल्डन सी बिंदियाँ थी। अंदर है या यही ले लूँ जो थी। जिस काम के लिए मार्केट में आए थे वो काम ही नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला जो हम लेने आए थे, बस एक चूड़ियाँ मिली हरी, और कुछ नहीं। तो अब चलते हैं स्नेहा को लेने के लिए। तो अब पंचकुला की रात की वो देखो आप सड़कें। दिन की तो बहुत देखी होंगी। अब स्नेहा का इंस्टीट्यूट का टाइम ऐसा हो गया कि रात को ही आना पड़ेगा। 8 बज चुके हैं और अब लेके आएंगे। कल भी शाम का टाइम है। हाँ, शाम का ही है। बच्चे स्कूल जाते हैं इसीलिए। ओहो, ये लाइटें ही लाइटें देख, कैसा ऊपर का व्यू देखा है ना। अच्छा है ना? अच्छा है। और क्या 8 बजे अंधेरा ही होएगा। पूरी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। अलग ही फीलिंग थी आज तो। कैसी फीलिंग थी? क्योंकि शाम के वक्त या तो घर पे होते ना पूरे वक्त, कभी ऐसा आई नहीं। ओहो, यहाँ इतना वो ट्रैफिक है ना यहाँ तो पे। फिर ज्यादा बच्चे आएंगे ना शाम के वक्त। बहुत ट्रैफिक है आज तो। इतनी देर तो हमें लाइटों पे लगी। और गलत गाड़ियाँ भी लगा के जाती है ना। हाँ, कहीं अभी इसने देख ले खोल दिया एकदम से गेट खोल दिया। पूर्णिमा का बिल्कुल गोल चांद निकला हुआ है। इसमें इतना साफ दिख नहीं रहा होगा, लाइटों जैसा लग रहा होगा, है ना। सेक्टर पूरा सजा रखा है। किस लिए सजाया? कोई यहाँ कथा वगैरह होती रहती है ना, कोई कथा होगी जरूर, कुछ होगा प्रोग्राम। हाँ, यहाँ सब्जी मंडी में पूरा बड़ा एरिया है ना ये, यहाँ कथा होती है, जरूर कोई आएगा। लगा हो कहीं ना कहीं बोर्ड, कथावाचक करता होगा कोई ना कोई, लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बहुत बड़ा पंडाल है तो, बड़ा बना रखा है कुछ प्रोग्राम। वो कथावाचक वो आते होंगे, वो बहुत सारे। है? क्या है? प्रभु कृपया करने वाला, ये तो सॉरी
हाँ ये है, इनका नाम तो है इनका। चलती रहे स्नेहा, इधर उधर आंखें नहीं मटकानी अपनी, जो काम को आए है। हाँ एक वही खाएगा समरी। मैं भी पाओ, तुम भी खाओगी? यहाँ सामान लेके निकल चुके हैं, स्नेहा जी सामान लेके चल रही हैं। रात को आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंस्टीट्यूट में जाने का? डिफरेंट? अच्छा था। मुझे रात ज़्यादा पसंद है तो ओहो चलते हैं घर। तेरी अच्छा दिखा कैसी आई। आज हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया। ये ज्योग्राफी की आज पता है कैसे मंगाई है इसने ये बुक ज्योग्राफी की? ऑनलाइन रैपिडो से मंगाई है। हाँ रैपिडो का फायदा वहाँ चंडीगढ़ से। तो जी मैंने पहले फ़ोन करके बुक शॉप वाले को पूरे इसके बुक के पैसे कर दिए। उसके बाद हमने यहाँ से रैपिडो बुक की और वो 2 मिनट या 2 नहीं लगी तो 45 मिनट, लेकिन हम जाते यहाँ से हमारे ज़्यादा पैसे लग जाते रैपिडो में से। हाँ हाँ पेट्रोल 500-300 का तो जरूर लगता। दोनों बीमार ये देख ले। हाँ जी क्या हाल चाल है तुम्हारे? इंजेक्शन लगे थे आज तुम्हारे? अच्छा इसके भी लगा? दोनों भाइयों के कॉटन ही लगी लगी थी उतार। तो यहाँ पे आधी चूड़ियाँ ज्योति को देखी जाती है क्योंकि इसमें 2 दर्जन चूड़ी आती है, 1 दर्जन बहुत है। ये था पूरा फुल ऑन भागम भाग वाला। आज तो मैं गाड़ी में ही ज़्यादा स्नेहा, गाड़ी का ही काम ज़्यादा रहा। पहले सुबह आज तो भागम भाग, कभी स्नेहा के कुछ कागजों का काम, कम से कम हमें वहाँ तेरे स्कूल में ही 11:30 बज गए थे। फिर मैं बच्चों को दवाई दिला के लाई, इंजेक्शन वगैरह लगवाए, मेडिसिन ली। और मेडिसिन भी किस किस की? ताऊ की, ताई की, इन दोनों की। और साथ में एक्स्ट्रा डोज लेके आए कि सबके ही हो रहा क्या? हाँ और दादी जो मम्मी जी चले गए बाहर, उनको कुछ काम था तो वो भी दवाई लेके गए हैं। घर में सब बीमार हो रखे सारे के सारे। वायरल फीवर इतना वायरल फैला हुआ है ना, ये सीज़न ही ऐसा होता है इसमें। और इतनी वो रखती हूँ मैं धूप बत्ती, जैसे गूगल की धुनी देती हूँ, उसके बावजूद इतने वो हो जाते हैं घर में। और स्नेहा ने फैलाया नहीं, मुझे हुआ था नहीं, मुझे हुआ था स्नेहा के तो मुझे हुआ था सबसे पहले, फिर उसके बाद स्नेहा को हुआ। स्नेहा के बाद पूरा घर चपेट में आ गया गाइस। पता नहीं कहाँ कहाँ छींक मार के आई है, कहाँ छींक मार के आई है लड़की, पता नहीं। तेरी ताई तो कह रही थी स्नेहा आई थी वो हमारे छोड़ गई। तू सब्जी लेने गई थी? सब्जी नहीं लेने गई थी बीच में, फार्म हाउस से सब्जियां आई थी उस वक्त तो बीमारी नहीं थी ना। तो अपनी ताई जी को बताना ये बात, मुझे नहीं। मेरे को तो ये मैं बोली दीदी स्नेहा आई थी, कहते हाँ आई थी, जब ही छोड़ गई वो यहाँ पे। अरे सब तो बीमार भी नहीं। तो वही सब के वायरल फीवर फैला हुआ है और सारे एक एक करके चपेट में आ चुके हैं। बीच में भी 2-3 आ गए, हम भी आ गए 2-3, और सबसे नीचे भी 2-3 आ गए। आप बीमार थे उस वक्त? हाँ मैं तो गई नहीं थी जो मेरे वायरल हो रखा था। हाँ हाँ उसके बाद भी तो पता नहीं भाई किसके कीटाणु कैसे पहुंच गए कहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक सारे बीमार हो गए। ये देख बीमार की शक्ल देखो कैसे होठ बना के खड़ा है। हाँ जी यही हमारी फेवरेट जगह है माँ बेटों की। ये यहाँ मेरे सर पे आके खड़ा हो जाता है और मैं यहाँ बैठी होती हूँ, व्लॉग शूट कर रही होती हूँ। मिलते हैं, बाय बाय।